नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या है पितृसत्ता व नारीवाद। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट द टर्म पैट्रियार्की एंड फेमिनिज्म मीन्स। Majority of the people believe and are confused that the term feminism only stands for the women and rights of women। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि नारीवाद का अर्थ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकार या सिर्फ महिलाओं से है। नारीवाद को समझने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है सेक्स और जेंडर। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स का मतलब हो गया यौन, इसकी जो हिंदी है। जब हम बात करेंगे जेंडर, तो जेंडर मतलब होता है लिंग। The term gender means it is a social construct. Gender is a social construct which says man as a first gender, woman as a second gender and trans as a third gender। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर यह कहता है कि पुरुष प्रथम जेंडर है, स्त्री द्वितीय जेंडर है और ट्रांस तृतीय जेंडर है। वहीं जब हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का बायोलॉजिकल गुण, उसकी शरीर की बनावट, कि उसके पास स्पर्म है, टेस्टोस्टेरोन है, यह बात हम करते हैं तो यह आता है सेक्स के अंतर्गत। अब जैसे स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं, गर्भ में बच्चे को रखती हैं, तो ये क्या है? ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म जेंडर, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर क्या है? जेंडर समाज में व्यक्तियों के क्रियाकलापों को, उनके कार्यों का निर्धारण करता है कि तुम स्त्री हो तो तुम ये कर सकती हो, तुम स्त्री हो तो तुम ये नहीं कर सकती हो। तो जेंडर एक ऐसा सामाजिक ताना बाना है जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष क्या कार्य प्रतिपादित व संपादित करेंगे व क्या नहीं करेंगे, इसका विभाजन होता है। वही जब हम बात करते हैं पैट्रियार्की की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म पैट्रियार्की, द टर्म पैट्रियार्की इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैट्रियार्कस विच मीन्स रूलर ऑफ अ क्लैन, ऑफ अ फैमिली। जब हम बात करते हैं पैट्रियार्की की यानी कि पितृसत्ता की, तो यह ग्रीक भाषा के पैट्रियार्कस शब्द से उद्घृत हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि कबीले का मुखिया अथवा परिवार का मुखिया। देखिए, पितृसत्तात्मकता क्या है? पितृसत्तात्मकता या पितृसत्ता वह अवस्था है, वह सोच है, वह व्यवस्था है जिसमें यह माना जाता है कि परिवार का जो मुखिया होगा वह परिवार का पुरुष होगा। वह पुरुष जो परिवार में सबसे बड़ा होगा या उम्रदराज होगा या कमाने वाला होगा आमतौर पे। जब हम बात करते हैं पितृसत्ता की, तो पितृसत्ता में सारे अधिकार पुरुषों के पास होते हैं या घर के पुरुष के पास होते हैं। पितृसत्ता का एक सबसे बड़ा कारण समाज में जो फैलने का है वह यह है, जिसको समाज में ज़्यादातर लोग, आज भी कई सारे परिवारों में पितृसत्ता या पितृसत्तात्मकता पाई जाती है। उसके सबसे बड़ा कारण है समाज में जेंडर सेंसिटाइजेशन का ना होना। कहने का मतलब सेंसिटाइज करना, जागरूकता। लोगों को आज भी लगता है कि वह स्त्री है तो वह उसी काम के लिए बनी है, वह पुरुष है तो वो वही काम करेगा। इसी विचारधारा को तोड़ने के लिए समाज में नारीवाद का जन्म हुआ। कहते हैं 19वीं शताब्दी के अंत में व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नारीवाद का उदय होता है, जो यह कहता है कि फेमिनिज्म इजंट अबाउट द मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्गर, वुमेन आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर, इट्स अबाउट द चेंजिंग द वे द वर्ल्ड परसीव्स द वुमेन, कि दुनिया औरत को कैसे देखती है। अधिकांश समाज में, मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज बिलीव दैट वुमेन आर ओनली अ प्रोडक्ट फॉर द कंजम्पशन, उसको उपभोग की वस्तु समझता है यह दुनिया। नारीवाद इसी का खंडन करता है कि जैसे पुरुष है वैसे ही स्त्री है। फेमिनिज्म एक ऐसी विचारधारा है, नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसा विश्वास है जो यह कहता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। वह स्त्री है, सिर्फ इस आधार पे उसको कम वेतन देना, वह स्त्री है सिर्फ इस आधार पे यह तय करना कि वह यह काम नहीं कर सकती, यह एक पुरानी सोच है जिसके खिलाफ नारीवाद आवाज़ उठाता है। अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो यूरोप में जब यह नारीवाद आया 20वीं शताब्दी में, तो इसके 3 वेव का मतलब है कि 3 ऐसे ऐसे चरण आए जब इसमें वृहद रूप से आंदोलन हुए। पहले में मताधिकार की बात की गई, दूसरी में समान वेतन की बात की गई, तीसरे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से न्याय की बात कही गई। इसी क्रम में एक बहुत बड़ा नाम आता है, फ्रांस की एक महान विचारक थी सिमोन दी बोवा, जिन्होंने कहा था वन इज़ नॉट बॉर्न रैदर बिकम्स अ वुमन। कहने का मतलब है, इनका कहना था, जन्म से कोई औरत पैदा नहीं होता, यह समाज है जो किसी इंसान को औरत या आदमी बनाता है। वन इज़ नॉट बॉर्न रैदर बिकम्स अ वुमन, यह समाज है जो बताता है कि तुम औरत हो तो तुम्हें यह करना है, तुम आदमी हो तो तुम्हें यह नहीं करना है या तुम्हें यह करना है। तो देखिए, जेंडर को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जेंडर समझ लिया तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है
पैट्रियार्की और क्या है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म सिर्फ इतना कहता है कि दैट देयर शुड बी इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। बिना लिंग का विभेद किए, बिना लिंग का अंतर किए समाज में स्त्री पुरुष को एक समान अधिकार व अवसर मिलने चाहिए। भारत के कानून में भी और भारत सरकार ने भी तमाम ऐसे कानून बनाए हैं, राइट टू इक्वालिटी से लेके डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, पनिशमेंट फॉर रेप, कई सारे। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं समाज में क्योंकि पितृसत्तात्मकता है, अधिकांश परिवारों में पैट्रियार्की है, इस वजह से भी महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाता। आज़ादी के इतने साल बाद अब जाके महिलाओं को हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रॉपर्टी में अधिकार मिला अपने पिता की। अच्छा, जब हम बात करते हैं परिप्रेक्ष्य की यानी कि पर्सपेक्टिव्स की, तो फेमिनिज्म पे भी अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव है। वन इज़ लिबरल पर्सपेक्टिव, अदर इज़ रेडिकल, मार्क्सिस्ट, इसी तरह अलग अलग विचारधाराएं हैं। लिबरल की उदारवाद बनी है कि सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। रेडिकल जो कहते हैं नहीं, ये व्यवस्था ही बदलनी चाहिए, समाज में एक नई व्यवस्था का प्रतिपादन होना चाहिए। उसी प्रकार अलग अलग विचार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।